सो हेलो कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैडेट्स, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फ्यू और लिटिल के डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, फ्यू और फ्यू और लिटिल दोनों जो है एडजेक्टिव्स हैं और इनमें क्या माइनर डिफरेंसेस हैं उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्यू और लिटिल दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कम होता है, पहला पॉइंट। उसके बाद लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। लिटिल किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जैसे शुगर, मिल्क, साल्ट, टाइम, वाटर, मनी। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप नहीं गिन पाते हो, ठीक है, आप जिनको नहीं गिन सकते हो, जो काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल हैं, उनको ही बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो भैया अनकाउंटेबल नाउन्स जो होंगे उनके साथ लिटिल का यूज़ होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो होंगे उनके साथ फ्यू का यूज़ होगा। ठीक है, देखिए अब लिटिल और फ्यू का इसके बाद जो है ए फ्यू, और पहले ए लिटिल का हम जान लेते हैं कि कहाँ यूज होता है, और उसके बाद लिटिल और फ्यू का यूज देखेंगे कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। तो यूज़ ऑफ ए लिटिल, इसका जो मीनिंग होता है सम बट नॉट मच, यानी कि थोड़ा, ठीक है, थोड़ा पर जो है सफिशियंट, थोड़ा मतलब सफिशियंट है इन पॉजिटिव सेंस, यानी कि इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। आई हैव अ लिटिल मनी मतलब मेरे पास थोड़े पैसे हैं, यानी कि मैं गरीब नहीं हूँ पर थोड़े पैसे हैं, इतने पैसे हैं जितने में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, इतने पैसे हैं जितने में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव अ लिटिल मनी, यानी कि इतने पैसे तो मेरे पास हैं ही कि जितने में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इसको एक पॉजिटिव सेंस में जब यूज किया जाता है तो यहाँ पे ए लिटिल लगाया जाता है। फिर देखिए डू यू हैव अ लिटिल टाइम, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस के लिए ए लिटिल टाइम। आई नीड अ लिटिल फूड, मुझे थोड़ी सी खाने की ज़रूरत है। इज़ देयर अ लिटिल वाटर, क्या कुछ पानी होगा, ठीक है, या फिर कुछ पानी है, इज़ देयर अ लिटिल वाटर। तो जब आपको पॉजिटिव सेंस में बोलना होता है तो ए लिटिल का यूज किया जाता है, जहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे समझा है आई हैव अ लिटिल मनी, यानी कि वो गरीब नहीं है, उसके पास पैसे हैं पर वो गरीब नहीं है, ठीक है, थोड़े से पैसे हैं पर इतने पैसे हैं कि जितने में वो सर्वाइव कर सकता है। अगर यहीं पे मैं लिख देता आई हैव लिटिल मनी, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता आई हैव लिटिल, ए लिटिल नहीं, केवल लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, तो पता है वो एक निगेटिव सेंस देता। कौन सा सेंस देता? निगेटिव सेंस। मतलब आई हैव लिटिल मनी मतलब उसके पास बस बहुत ही कम पैसे हैं, यानी कि वो गरीब व्यक्ति है, ठीक है। आई हैव लिटिल मनी, बहुत कम पैसे हैं। जब लिटिल लिखोगे तो इसका मतलब होगा बहुत कम, ठीक है, बहुत कम कब के लिए होगा? जब लिटिल होगा, ठीक है। ए लिटिल मतलब थोड़ा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। आई हैव अ लिटिल मनी, तो भैया लिटिल का यूज और ए लिटिल का यूज ध्यान में रखिए कि ए लिटिल का यूज वहाँ पे करोगे जब, जैसे मैंने कहा कि आई हैव, जैसे ही हैज़ लिटिल मनी, मैंने बोल दिया ही हैज़ लिटिल मनी, मैंने क्या कहा? ही हैज़ लिटिल मनी। अब उसके पास पैसे हैं पर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पैसे हैं। ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास बहुत थोड़े पैसे, बहुत थोड़े मतलब कि उतने में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इतने कम पैसे। यानी कि जब निगेटिव सेंस की बात हो जाएगी तो फिर वहाँ पे आपको याद रखना है कि निगेटिव सेंस की बात हो जाएगी तो वहाँ पर लिटिल का यूज़, और पॉजिटिव सेंस की बात होगी तो वहाँ पे ए लिटिल का यूज़ होगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे डू यू हैव अ लिटिल टाइम, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है। कुछ समय है का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। और अब हम बोलते हैं कि आई डू नॉट हैव लिटिल टाइम, आई डू नॉट हैव लिटिल टाइम, मेरे पास बहुत मतलब मेरे पास समय नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? निगेटिव सेंस में आ रहा है, मतलब इतना कम समय है कि है समय लेकिन बहुत कम समय है। बात क्लियर हो गई? तो मतलब लिटिल का यूज निगेटिव सेंस के लिए और ए लिटिल का यूज पॉजिटिव सेंस के लिए। ए लिटिल का मतलब सम बट नॉट मच, मतलब कुछ पर ज़्यादा नहीं, कुछ पर ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए फ्यू का यूज, फ्यू कहाँ यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे 2 बुक्स 10 पीपल, अब देखो बुक्स को आप काउंट कर सकते हो ना,
बुक्स को काउंट, यहाँ पे देखो शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते। मैं कहता कि आपसे शुगर लेकर आओ तो आप कहते कि मतलब मैं क्या ऐसे बोलूँगा कि 1 शुगर लेकर आओ, 2 शुगर लेकर आओ, 3 शुगर लेकर आओ, ऐसे तो नहीं बोलूँगा मैं। 1 kg उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी को मैं डिफाइन करूँगा ना कि 1 kg आप लेकर आइए शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 books 10 people 5 days 3 glasses 2 cups 7 hours, मतलब जिसके सामने आप नंबर्स लगा सकते हो, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जिनके आगे लगा सकते हो वो समझ जाना कि काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। जिनके आगे आप क्या काउंटिंग नंबर, जैसे 2 बुक, कितने बुक, 2 बुक, ठीक है। 10 people कितने लोग, 10 लोग। 5 days कितने दिन, 5 दिन, ठीक है। 3 glasses 2 cups 7 hours, ये सभी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे यूज ऑफ अ फ्यू, ठीक है, यूज ऑफ अ फ्यू, यानी कि अ फ्यू का यूज कहाँ करते हैं, सम बट नॉट मैनी, मतलब कुछ पर। देखिए मच का यूज तो आपको पता ही होगा, मच का यूज कहाँ होता है और मैनी का यूज कहाँ। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का यूज काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल है इसलिए यहाँ पे मैनी लिखा गया है, मतलब इसका भी मतलब कुछ पर ज़्यादा नहीं, कुछ पर ज़्यादा नहीं। देखिए आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, मेरे पास कुछ सिक्के हैं। कुछ सिक्के हैं का मतलब ये हुआ कि 1-2 सिक्के नहीं है, कुछ सिक्के हैं, मतलब 1-2 से ज़्यादा हैं, मतलब 6-7 भी हो सकते हैं, पर 1-2 सिक्के नहीं है, मतलब कम सिक्के नहीं है, बहुत कम सिक्के नहीं है, ठीक है, बहुत कम सिक्के नहीं है, पर कुछ सिक्के हैं। आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, आई हैव अ फ्यू मिनट्स, यानी कि 1-2 मिनट नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भी मिनट नहीं है, पर उससे ज़्यादा है, 6-7 मिनट हो सकते हैं, 8-9 मिनट हो सकते हैं, तो आई हैव अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो ए फ्यू का मतलब सम बट नॉट मैनी, मतलब कुछ पर ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं केवल लिख देता आई हैव फ्यू कॉइन्स, मैं केवल बोलता आई हैव फ्यू कॉइन्स, इसका मतलब आपके पास बहुत कम सिक्के हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, मेरे पास बहुत कम सिक्के हैं, यानी कि 1-2 सिक्के हैं, ठीक है। फ्यू और अ फ्यू का मतलब समझ गए कि जहाँ पर एकदम बहुत कम, बहुत कम, तुम्हें बताना हो कि इतना कम कि मतलब आप उसको नगण्य के बराबर कहो तो आप बोलोगे फ्यू, ठीक है। और ए फ्यू कब बोलोगे, जब आप उससे ज़्यादा रहोगे, ठीक है। तो आई हैव गॉट अ फ्यू चपातीज, मैंने कुछ चपाती, मतलब 1-2 चपाती नहीं, कुछ चपाती आपने पाया, ठीक है। देयर आर अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर, देयर आर अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ देयर आर अ फ्यू, यहाँ पर कुछ जो है ग्लासेस हैं, पानी के ग्लासेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पानी के ग्लासेस, तो यहाँ पे 1-2 ग्लास नहीं रखे, कुछ रखे हैं, पर हाँ ज़्यादा भी नहीं है पर कम भी नहीं है। पर अगर एकदम कम हो जाए, ठीक है, बहुत कम, बहुत कम, तो जब बहुत कम रहेगा तो वहाँ पे फ्यू का यूज़, जब बहुत कम रहेगा तो लिटिल का यूज़, बट अगर बहुत कम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ए फ्यू का और ए लिटिल का, ठीक है। ए लिटिल का कहाँ पे, जहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन रहेगा और जहाँ पे प्लूरल काउंटेबल रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, वहाँ पे आपका फ्यू का यूज़ होगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है। फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं चीज़ों को। जब आप याद रखिए ए लिटिल का यूज वहाँ करेंगे पॉजिटिव सेंस में, कहाँ पर, पॉजिटिव सेंस में। जैसे मैं एक आपको थोड़ा सा लिख करके आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हमने लिख दिया आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा आई हैव लिटिल मनी। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। इसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब है उसके पास कुछ पैसे हैं, पर इतने तो पैसे हैं ही जितने में वो सरवाइव कर सकता है, यानी कि ही इज़ नॉट पुअर, ही इज़ नॉट पुअर। और अगर आपने बता दिया ही इज़ नॉट पुअर तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। पॉजिटिव सेंस के लिए किसका यूज हो गया, आ लिटिल का यूज हो गया, ठीक है, लिटिल का यूज, ठीक है। आई हैव लिटिल मनी, यानी ये बहुत कम पैसे हैं, इसके पास थोड़े पैसे हैं, ठीक है, पर बहुत कम नहीं है, थोड़े पैसे हैं इसके पास। आई हैव लिटिल मनी, ठीक है, और मेरे पास कम पैसे हैं, ठीक है, बहुत कम पैसे हैं। लिटिल मतलब बहुत बहुत कम, ठीक है, बहुत कम पैसे हैं। तो यानी कि ही इज पुअर, ही इज वेरी पुअर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, याद रखिएगा
कि लिटिल चाहे आप लिख दीजिए या फिर आप वेरी लिटिल लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि लिटिल और वेरी लिटिल दोनों का सेंस जो है निगेटिव में ही निकलता है। लिटिल और वेरी लिटिल दोनों का सेंस किस में निकलता है? निगेटिव में निकलता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, पुअर है ना, इसको रहने देते हैं। आई हैव वेरी लिटिल मनी, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैव वेरी लिटिल मनी, ठीक है, यानी कि बहुत कम पैसे हैं, ठीक है, इतने कम पैसे हैं कि वो एक गरीब है, ठीक है, वो इतने कम पैसे हैं, वो एक गरीब है। गरीब मतलब निगेटिव सेंस हो गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पॉजिटिव सेंस के लिए, मतलब बहुत कम पैसे, ठीक है, पॉजिटिव सेंस के लिए आपका ए लिटिल का यूज और निगेटिव सेंस के लिए आपका लिटिल का यूज। उसी तरीके से इसमें पॉजिटिव सेंस के लिए ए फ्यू का यूज और निगेटिव सेंस के लिए फ्यू। अब आई होप कि आप लोगों को फ्यू और ए फ्यू और ए लिटिल और लिटिल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं द लिटिल और द फ्यू के बारे में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सो कैडेट्स, यहाँ पे हमने देखिए आपके लिए जो है पॉइंट्स लिख दिए हैं लिटिल, वेरी लिटिल, फ्यू और वेरी फ्यू के बारे में, जो आके आप नोट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी उसे समझने के लिए। जैसे यहाँ पे लिटिल और वेरी लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, यानी कि नियरली नथिंग, ठीक है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कम पैसे हैं, बहुत कम पैसे हैं, ना के बराबर पैसे हैं, यानी कि मैं गरीब हूँ, ठीक। निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस यहाँ पर लिख लेना आप बात, निगेटिव सेंस, निगेटिव सेंस, ठीक। और आई हैव वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है कि मेरे पास कम, बहुत कम पैसे हैं, इसका भी मतलब है और इसका भी मतलब, दोनों का सेम मतलब है कि मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, मेरे पास बहुत कम, यानी कि इनसफिशिएंट, ठीक है, बहुत कम या फिर ना के बराबर, ना के बराबर पैसे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद फ्यू और वेरी फ्यू, ठीक है, ना के बराबर यानी कि नियरली नो, नियरली नो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना के बराबर, इसमें भी निगेटिव सेंस, ये भी निगेटिव सेंस देगा, निगेटिव सेंस। जैसे देयर वर फ्यू पीपल एट द पार्टी, अब वहाँ पे कुछ नहीं थे, बहुत कम थे, कम नहीं थे, बहुत कम थे, यानी कि ना के बराबर थे, ठीक है, नियरली नो, ठीक है, नियरली नो, ना के बराबर। देयर वर फ्यू पीपल एट द पार्टी, देयर वर फ्यू पीपल यानी कि ना के बराबर वहाँ पे लोग पार्टी में गए थे, ठीक है, देयर वर फ्यू पीपल एट दी पार्टी। तो यहाँ पे ना के बराबर मतलब 1 2 3 तक ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं, ना के बराबर गए थे, ठीक है। देयर वर वेरी फ्यू पीपल इन द एट द पार्टी, ये भी आप लिख सकते हो। तो दोनों का सेम मतलब है कि पार्टी में ना के बराबर लोग थे, पार्टी में ना के बराबर लोग थे, ठीक है, ना के बराबर लोग थे यानी कि बहुत कम या फिर ना के बराबर लोग थे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पार्टी में ना के बराबर यानी कि बहुत कम, बहुत कम, एक कम होता है, एक बहुत कम होता है, बहुत कम लोग थे, ये यहाँ से आता है। चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम अब चलते हैं द लिटिल और द फ्यू के बारे में, ठीक है, समझने। सो कैडेट्स, ये आपके सामने हमने द लिटिल और द फ्यू के बीच डिफरेंसेस लिख दिया है। द लिटिल कहाँ पे? कम है पर जितना भी है, कम है पर जितना भी है, बस डिफरेंस केवल यही है कि लिटिल का आप यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ करोगे और फ्यू का जो यूज है, द फ्यू का यूज जो है वो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करोगे। फिर से सुनिए, द लिटिल का यूज कहाँ करेंगे? आप करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। द फ्यू का यूज कहाँ करेंगे? आप करेंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब सुनिए, यहाँ पे लिखा है द लिटिल कम है पर जितना भी, ऑल दैट इज लेफ्ट, यानी कि द लिटिल फूड आई हैव यू कैन टेक, मेरे पास जितना भी भोजन है, आई हैव, मेरे पास जितना भी भोजन है, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, तो मेरे पास जो भी है वो, मतलब जितना भी है वो ले सकते हो,
तो ये हो गया द लिटिल यूज। द फ्यू कम है पर जो भी है, द फ्यू बुक्स ही हैज़ यू कैन बारो। अब बुक्स क्या है, बुक्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपने द फ्यू लगा दिया। फूड क्या है, फूड अगर आप देखो तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आपने द लिटिल लगा दिया, डिफरेंस केवल इतने का है। द फ्यू बुक्स ही हैज़ यू कैन बारो, ठीक है, द फ्यू बुक्स ही हैज़ द फ्यू बुक्स जितनी भी किताबें हैं, ही हैज़ उसके पास, यू कैन बारो तुम उधार ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कर दिया। उसके बाद आइए हम अब रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन क्या, लिटिल और फ्यू, लिटिल और फ्यू दोनों का कहाँ यूज होगा, ना के बराबर जब सेंस आएगा। सेंस कब आएगा, ना के बराबर, जैसे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर यानी बहुत कम पैसे हैं, ठीक है। तो लिटिल और फ्यू दोनों का ना के बराबर यूज, मतलब ना के बराबर जब सेंस रहेगा तो वहाँ पे यूज करना है, यानी कि निगेटिव सेंस में। अ लिटिल और अ फ्यू इसका यूज जैसे कम, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंस होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा सेंस रहेगा, पॉजिटिव सेंस, कि मतलब आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब मेरे पास थोड़े पैसे हैं, पर इतने तो पैसे हैं ही जितने में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो वहाँ पे पॉजिटिव सेंस। यहाँ पे निगेटिव सेंस, ये आपका निगेटिव सेंस हो गया, ठीक है। और फिर जो है द लिटिल और द फ्यू का यूज कम है पर जितना भी है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। और ये आपका रिवीजन भी होगा कंप्लीट, ठीक है। सो कैडेट्स अब यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे जो है चैनल पर कंटिन्यूअसली बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।